ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 7वां अध्याय और 18वां श्लोक। इसमें हम सुन रहे हैं कि विदुर जी मैत्रेय ऋषि के प्रश्नों के मैत्रेय ऋषि के उत्तरों से बड़े प्रसन्न हैं और वो निष्कर्ष निकाल रहे हैं। एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो सुन के समराइज कर पाए अपने लिए भी एटलीस्ट कि आज मैंने क्या सीखा। और कई बार एक कम्युनिकेशन, अगर आपने पढ़ा है कभी मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन कब अच्छी मानी जाती है? जब हम कन्फर्मेशन करते हैं बैक। तो हम बोलते हैं कि जैसे कि कई सारे तरीके बताए जाते हैं कम्युनिकेशन में कि कैसे सामने वाला समझेगा कि आपने समझ लिया। तो वी समटाइम्स रिपीट व्हाट ही इज सेइंग। हम बोलते हैं आप ऐसा करना, वहाँ जाके 4 किलो आप शिमला मिर्च ले लेना, 2 किलो आलू ले लेना और 3 किलो टमाटर ले लेना। तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो अच्छा मैं जा रहा हूँ तो मैं 4 किलो आलू 3 किलो बैगन और ये ले लूँगा। हैं क्या? नहीं ऐसा नहीं बोला था। अच्छा ऐसा नहीं, फिर दोबारा रिपीट। इसलिए कन्फर्म करने के लिए हम रिपीट करते हैं कई बार चीज़ों को कि आपने ऐसा बोला था, आपने ये बोला था, है ना। देन द पर्सन नोज कि हाँ जो मैंने कम्युनिकेट करना चाहा वो वहाँ पर पहुँच गया। तो ऑल्दो वी आर नॉट मीटिंग लाइव, वेरी लेस अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग लाइव, हाँ, लेकिन वट एवर इज़ पॉसिबल एटलीस्ट हम उसको लिख लें कि हमने क्या सीखा। वी कैन समराइज द थिंग्स ताकि उसको लेके जा पाएँ। तो इसी तरह से यहाँ पर विदुर जो है, जो भी उन्होंने सुना उसको समराइज करना चाह रहे हैं। बता रहे हैं कि आपकी व्याख्याएं बड़ी उत्तम हैं और मुझे अब समझ में आ रहा है कि आप लास्ट श्लोक में विदुर जी बताते हैं कि 2 तरह के लोग हैं। एक तो बिल्कुल ही मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, नशे में हैं, जिनको दुख का कोई एहसास नहीं होता, और एक परम योगी है, भक्त है, जिसको दुख का एहसास नहीं होता। अब आगे बताते हैं 18वें श्लोक में, अर्थाभावम विनिश्चित्य पठितस्यापि नात्मनः ताम चापि युश्चरण सेवयायम परादे। किंतु हे महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मैं मैत्रेय मुनि आपका कृतज्ञ हूँ क्योंकि अब मैं समझ सकता हूँ कि यह भौतिक जगत सार रहित है, यद्यपि यह वास्तविक प्रतीत होता है। तो जो उनको रियलाइजेशन हो रही है वो बता रहे हैं कि आपकी बातों से मैं ये समझा। क्या समझा? कि भौतिक जगत सार रहित है, यानी कि जब सार निकाला जा रहा है तो भौतिक जगत मिसिंग है। हाँ, एज इफ कि इट डज नॉट एग्जिस्ट। वाई? क्योंकि भौतिक जगत एक टेम्परेरी जगह है जहाँ पे आपको कुछ समय के लिए रहे। जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आप परमानेंटली भर्ती नहीं होते हैं, हॉस्पिटल में आप कुछ समय के लिए भर्ती होते हैं, हाँ, और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। तो कुछ समय के लिए भर्ती होने के लिए हम जाया जाता है। इसलिए आप जब अपना लाइफ के ड्रीम लिखेंगे, प्लानिंग लिखेंगे, है ना, तो आप लिखेंगे कि माना कोई लिखता है कि मैं इतने महीने इतने साल तक इस जगह में रहना चाहता हूँ, इतने साल में ये नौकरी करना चाहता हूँ। कोई पूछेगा अरे इसमें हॉस्पिटल तो तुमने लिखा ही नहीं। तो हॉस्पिटल इज़ नॉट इन माई प्लान। वो तो ज़बरदस्ती जब आएगा तब आएगा। उसी तरह से भौतिक जगत क्या है, ये हमारे प्लान में, वास्तविक प्लान में होना ही नहीं चाहिए। हाँ, इसकी प्लानिंग, और हमारा सारा समय इसी की प्लानिंग में निकल जाता है। हाँ बताइए, जबकि ये हमारे ओरिजिनल मास्टर प्लान में है ही नहीं, है ना। अब देखते हैं ना, कई सिटीज़ के मास्टर प्लान में कुछ और होता है, सिटीज़ कुछ और डेवलप हो जाती हैं, इसलिए उस सिटी में हमेशा केओस रहता है। बड़े बड़े महानगर इसी तरह से बने हैं आज की डेट में। हाँ, मास्टर प्लान कुछ था, बन कुछ और गया, इसलिए सड़कों में केओस, नालियों में केओस, पानी में, बिजली में, हर चीज़ में समस्या है, क्योंकि ओरिजिनल डिज़ाइन में वो बनाया नहीं गया था। उसी तरह से हमारा ओरिजिनल डिज़ाइन था कि इस हॉस्पिटल में, इस मृत्यु लोक में हम थोड़े समय के लिए रहेंगे, अपने आप को सुधारेंगे और वापस चले जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम कोई भी वापस जाने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर बिकॉज ऑफ मीटिंग, एक संत से मिलने के कारण विदुर जब मैत्रेय से मिलते हैं तो कहते हैं अब मुझे समझ में आ गया, ये भौतिक जगत सार रहित है, ये तो है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट एक्चुअली में, हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। यद्यपि ये वास्तविक प्रतीत होता है, वास्तविक प्रतीत होता है मतलब कि वास्तविक तो है, ऐसा नहीं है कोई सपना है, लेकिन सपने जैसा ही है, क्योंकि बहुत ही क्षणिक है, टेम्परेरी है, या है ना। इसमें क्रिएशन एंड एनाइलेशन, बहुत सारे दुख, ये सब चीज़ों को समझना चाहिए कि दिस इज़ नॉट द रियल लाइफ। हॉस्पिटल की लाइफ को कभी आप रियल लाइफ नहीं मान सकते।
अदरवाइज है ना, हम यही होप करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकले किस तरह से। उसी तरह से एक व्यक्ति को सोचना चाहिए। हाँ, वो कह रहे हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास कि आपके चरणों की सेवा करने से मेरे लिए इस मिथ्या विचार को त्याग सकना संभव होगा। ये देखिए, ये है सार। हाँ, प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छा तात्पर्य लिखते हैं कि बद्ध जीव के कष्ट सतही होते हैं, वास्तव में रियल नहीं होते हैं, उनका कोई वास्तविक महत्व नहीं है। जो कष्टों के लिए हम संतों के पास भी जाते हैं, तो संतों से आत्मा का चर्चा ना करके, कृष्ण की चर्चा ना करके हमारे चर्चे होते हैं, बड़ी दिक्कत चल रही है स्वामी जी, ये समस्या चल रही है लाइफ में, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बच्चे नहीं मान रहे मेरी बात, इनकी जॉब में बड़ी दिक्कत है, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ निकल नहीं रहा है, स्वामी जी कुछ करिए। तो कह रहे हैं कि वास्तविक ये प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है ही नहीं कि हमारा झगड़ा चल रहा है, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है। तो कह रहे हैं जैसे कि स्वप्न में अगर किसी का सर काट दिया जाए, तो क्या आप माना स्वप्न में किसी ने यहाँ पे आपको कट मार दिया, कहीं हाथ में मार दिया, तो क्या अगले दिन आप डॉक्टर के पास जाएंगे? डॉक्टर साहब सपने में किसी ने मेरे को काटा था, तो डॉक्टर कहेंगे ओके मैं सपने में आऊँगा और तुम्हें दवाई लगा दूंगा, लाओ 500 रुपये। तो ऐसा तो नहीं बनेगा ना। तो इसलिए जैसे कि उसका कोई महत्व नहीं है, उसी तरह से इस संसार के जो कष्ट है बता रहे हैं, कोई वास्तविक महत्व नहीं है। यद्यपि इस कथन सिद्धांत रूप में अति सत्य है, फिर भी सामान्य व्यक्ति को समझना बड़ा मुश्किल है ये बात, क्योंकि उसको दर्द होता है एक्चुअली में जब लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जीवन में कष्ट हैं उसका कारण हम स्वयं हैं, हमारे कर्म ही हैं, और इलाज भी हमारे कर्म है। भौतिक कर्म हमारे कष्टों का कारण है। जब हम आध्यात्मिक कर्म करते हैं, जिसको हम अकर्म कहते हैं, तो हमारे सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन इस संसार में नहीं मिलेगा आपको। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे कर्मों में ही है। कितनी अजीब सी बात है, हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते। हम कितने बिजनेस एंडीवर करते हैं पैसा कमाने के लिए, सुखी होने के लिए कई लोग यज्ञ करते हैं, हाँ बहुत कुछ क्या नहीं करते हैं। अपने को हेल्दी बनाए रखने के लिए हम कितने टॉनिक्स पीते हैं और क्या नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी समस्याएं वहीं की वहीं, क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि सारी समस्याएं हमारे कर्मों के ही कारण हैं। किंतु मैत्रेय मुनि जैसे महान ब्रह्मवादियों के चरणों की सेवा करने से और उनकी निरंतर संगति करने से इस रियलाइजेशन को प्राप्त किया जा सकता है कि हम कौन हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? भक्तों की चरणों की सेवा। चरणों की सेवा का मतलब केवल उनके पैर दबाने का नहीं है, मतलब उनकी सेवा करना, समहाउ उनकी टेंशन्स को लेना, उनकी है ना, उनकी मदद करना, जो सेवा उनकी बन सके उसकी करना। जैसे शिल प्रभुपाद की सेवा कितने लोगों ने करी, और उनका केवल उनकी सेवा करने से। हाँ, शुरुआत में कितने लोग केवल स्वामी जी को बड़ा अच्छा मानते थे, स्वामी जी बहुत अच्छा रसगुल्ला बनाते थे, स्वामी जी बड़े प्यार से बातें करते थे, तो उन लड़के लड़कियों को विदेशों में स्वामी जी से प्रेम हो गया। और वो कहने लगे, एक दिन अचानक से एक लड़की आई, आई डोंट रिमेंबर द नेम, आई थिंक नैन्सी और कौन, वो बोली कि स्वामी जी यहाँ पर क्या मैं मदद कर सकती हूँ? आप रोज रोज बनाते हो, रोज सबको बांटते हो। प्रभुपाद कह रहे हैं ये लो, मैं इतने दिनों से इसी की वेट कर रहा था, कोई तो आएगा और बोलेगा। हाँ, और बस उन्होंने सेवा करनी शुरू, शिला प्रभुपाद की मदद करनी शुरू, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, बिकॉज शिला प्रभुपाद को उन्होंने कंटिन्यूसली सर्व करते हुए देखा। और बस ये सर्व करने से करते 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 वो लोग इस चेतना को प्राप्त कर गए कि भारत के भगवान अगर बोला जाए तो भारत के लोग जानते हैं, भारत में रहने वाला शास्त्र विदेशियों ने समझ लिया, समझ नहीं लिया, रियलाइज़ कर लिया, जीवन में अपना लिया, और हम लोगों को गाइड किया, और आज भी कर रहे हैं। इसमें कोई दुख की बात नहीं है, बिकॉज सोल की कोई बॉडी नहीं होती है। बॉडी तो शरीर की है, एक्चुअली शरीर का ही कोई नेशनैलिटी होती है, सोल की कोई नेशनैलिटी नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये तथ्य साबित होता है कि यदि कोई महान भक्त की सेवा करता है तो उसको ये रियलाइजेशन हो पाती है कि जीवन वास्तविकता में कितना मिथ्या है, हाँ, और व्हाट इज़ द रियलिटी। अदरवाइज नहीं हो सकता। आप किताबों को पढ़ते रहिए, ग्रंथों को 10-10 घंटे माला भी फेरते रहिए, लेकिन जब तक हम भक्त के सेवा में नहीं लग पाएंगे, ये बताया जा रहा है इसमें, तब तक नहीं हो पाएगा। क्योंकि विदुर कह रहे हैं कि मैं आपकी सेवा करी मैंने, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ, हे मैत्रेय मुनि, यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत्रीव पादयोय सनार्दना। गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन भगवान की सेवा में दिव्य भावानुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है, जो मधु असुर के कूटस्थ शत्रु हैं और जिनकी सेवा से मनुष्य के भौतिक क्लेश दूर जाते हैं। तो कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान की सेवा करेंगे तो भौतिक क्लेश दूर हो जाएंगे।
लेकिन यहाँ बता रहे हैं गुरु के चरणों की सेवा, इससे पहले हमने सुना भक्तों की सेवा करने से मनुष्य भगवान की सेवा में दिव्य भावानुभूति उत्पन्न कर पाता है, अदरवाइज नहीं कर पाता। ये भागवतम से लिया गया श्लोक है, हम कई बार पढ़ते हैं ऐसे कई सारे श्लोक, इसीलिए हम बोलते हैं यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो। हाँ, वैष्णव की कृपा से, गुरु की कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और ये बड़ा सीक्रेट नॉलेज है वास्तव में। हाँ, ये क्योंकि ये सब लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, सब लोग इसको कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर घमंड है। हम एक सुप्रीम पर्सनैलिटी के सामने तो सरेंडर कर लेते हैं, बिकॉज ही सुप्रीम। कृष्ण भी, चलो जी गोवर्धन उठा सकते हैं, देखो जी क्या नहीं कर सकते कृष्ण, चलो जी कृष्ण को प्रणाम। लेकिन भक्तों को ये क्या है, साधारण सा भक्त है। हाँ, ऐसा हमारा विचार है, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए। इसलिए 10 अपराधों में एक अपराध है गुरु को सामान्य मनुष्य समझना, उनकी आज्ञा की अवहेलना करना, ये एक अपराध है वास्तव में। तो इसलिए समझना पड़ेगा क्या, कि भक्तों की और गुरु की सेवा करने से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और गुरु क्या कहता है आपको, गुरु भी आपको कोई गुरु, अभी हम गुरु महाराज के पास कभी जाते हैं, हाँ, वो कहते हैं कि अच्छे से चैंट करो, भगवान की सेवा में लगो, ये मेरी सेवा है। इट इज़ वेरी रेयर कि गुरु आपको अपनी सेवा बता दें, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में लगे। लेकिन भक्त लोग ढूंढ ही लेते हैं, बिकॉज कि शिला प्रभुपाद इतनी सारी सेवाओं में लगे थे, इसलिए शिला प्रभुपाद के सारे कामों को भक्तों ने अपने ऊपर ले लिया। इस प्रकार से वो भी सेवा ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो सेवा देना नहीं चाहते हैं, ये भक्तों का गुण है। हाँ, तो गुरु की सेवा का मतलब ये नहीं है कोई स्त्री जाए और गुरु के साथ गोपी डांस करे, जैसे कि आजकल हो रहा है। दिस इज नॉट सेवा। ये तो व्यभिचार है वास्तव। ये तो बहुत ही गिरा हुआ हरकत है। सेवा करने का मतलब अनुकूल सेवा करी जाती है, विच इज़ फेवरेबल। तो गुरु अक्सर आपको सेवाएं देते हैं जो कि आपकी भक्ति को और बढ़ाए। अगर उनको सेवा ही चाहिए होती सबसे, तो वो भक्ति में लगते ही क्यों? वो तो इन चीज़ों को से हट चुके हैं वास्तव में, उनको इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, तभी उनको ये रियलाइजेशन हुई है। हाँ, इसलिए समझना पड़ेगा कि हम लोग जब शिला प्रभुपाद के बताए हुए नियमों का पालन करते हैं तो इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं वास्तव में। या उनके शिष्यों से, गुरु परंपरा की हम जब सेवा करते हैं तो उसमें भगवान अधिक हमसे प्रसन्न होते हैं, ना कि जब हम भगवान की डायरेक्ट सेवा करने का प्रयास करें। ऐसे हमने कितने दृष्टांत आपको बताए हैं, इसके बारे में बहुत चर्चा आएगी, आगे आती रहेगी। तो यहाँ बता रहे हैं कि गुरु के चरणों की सेवा करने से ही मनुष्य उस भगवान की सेवा की दिव्य अनुभूति प्राप्त करता है। हाँ, वो भगवान जो मधु के शत्रु हैं और जिनकी सेवा से मनुष्य के बहुत ही क्लेश दूर हो जाते हैं, और जितने भी क्लेश है हमारे वो मिट जाते हैं इस प्रकार की सेवा करने से। तो हम सबको तत्पर होना पड़ेगा। भक्ति केवल ज्ञान का विषय नहीं है, शुष्क ज्ञान का विषय नहीं है। वी हैव टू थिंक, एम आई सर्विंग, एम आई सर्विंग और नॉट। बस केवल इतना ही अंतर रहेगा, जो सर्विस करेगा साथ में उसकी रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अदरवाइज दूसरे व्यक्ति को केवल ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान इनफ नहीं है। ज्ञान के बाद कुछ प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो ज्ञान का लाभ क्या हुआ वास्तव में? आपने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, हवाई जहाज चलाना, लेकिन कभी ज़िंदगी भर चलाया नहीं। कई ऐसे लोग हैं जो कार ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं, ड्राइविंग सीख लेते हैं, लेकिन कभी प्रैक्टिकली चलाते ही नहीं, इसलिए कुछ महीनों बाद उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, बिल्कुल कभी चला ही नहीं पाते। तो ज्ञान शुड रिजल्ट इन सम प्रैक्टिकल सर्विस, मीनियल सर्विस, एनी सर्विस, जिससे कि गुरु प्रसन्न हो पाए। तो विदुर जी को ऐसी अनुभूति मैत्रेय जी के साथ रहकर हुई, और वो इस रियलाइजेशन पे पहुँचे कि ये संसार सार रहित, ये संसार इज़ नॉट द अल्टीमेट थिंग, जो अधिकतर लोग समझ रहे हैं कि हाउ टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ। जो जितना ज़्यादा पैसा कमा लेता है, कुछ पहुँच जाता है, तो सोचते हैं दैट इज़ मोस्ट सक्सेसफुल, जो कि नहीं है। वास्तविकता में प्रसन्नता पैसे से, सक्सेस से नहीं आती है। हाँ, प्रसन्नता हमें आती है जब हम रियल पर्पस को पूरा करते हैं। जब भी हम कभी टाइम वेस्ट करते हैं किसी एक्टिविटी में, तो हमें देखा अंदर से कहीं फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है। सपोज मैं टीवी देख रहा हूँ और मेरे एग्जाम है, ठीक है। अब मैं टीवी देख रहा हूँ क्योंकि मैं टीवी से हट नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे को हैबिट हो चुकी है टीवी देखने की। कहीं ना कहीं मैं उसका आनंद नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भी चल रही है कि आई हैव टू स्टडी, बट मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ वहाँ पर, निकाल नहीं पा रहा हूँ अपने आप को उसके आगे से, क्योंकि मैं फिक्स्ड हो गया हूँ उसमें। तो इससे फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है और कुछ नहीं, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग द रियल थिंग। उसी तरह से संसार में रहते रहते, क्योंकि हम रियल पर्पस की तरफ नहीं जा रहे हैं, रियल गोल की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो कितना भी अपने आप को एंगेज कर ले, वो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन ही पैदा करेगा, जो कि संसार में बहुत ही आसानी से इस वक्त देखी जा सकती है।
हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की